नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार प्रश्न पूछा है। हो सकता है वो आपके मन में भी उठता हो, क्योंकि जब मैं साधना कर रहा था तो मेरे मन में भी उठा था। ये स्वाभाविक प्रश्न है, तो सभी साधकों के मन में उठ सकता है। प्रश्न है कि मैं ध्यान साधना कर रहा हूँ गुरुदेव आपके साथ जुड़कर, और मुझे बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हर वक्त एक सरूर सा, एक मस्ती सी छाई रहती है। और मेरा परिवार जो है, क्या उनको भी इससे बेनिफिट होगा? क्या उनको भी इससे फायदा होगा? क्या वो भी परमात्मा के दर्शन कर पाएंगे? क्या वो भी गहरी साधना में उतर पाएंगे? इसके ऊपर कृपया मुझे मार्गदर्शन दें और मुझे बताएं कि वो कैसे साधना करें, मैं ऐसा क्या करूं और कैसे उनको जो है मेरी साधना से उनको फल मिले। प्रेम भाव में जब हम होते हैं तो सभी के कल्याण की बात करते हैं। जब हम प्रेम भाव में होते हैं तो सभी के कल्याण की बात करते हैं, मगर यह जरूरी नहीं होता कि सभी का कल्याण हो। प्रेम एक ऊर्जा है, वो जब बहती है तो सभी के कल्याण के लिए। मगर सभी लोग, सभी का दिमाग और सभी का मन एक अलग अलग डायरेक्शन में होता है, एक ही डायरेक्शन में नहीं होता, अलग अलग डायरेक्शन में होता है। आप साधना कर रहे हैं, आप गहरी समाधि में उतर रहे हैं, प्रेम घट रहा है, शांति मौन घट रहा है। अब आपकी और गति होगी, आप एक दिन परमात्मा हो जाएंगे। और आपके साथ बैठा हुआ व्यक्ति अगर वो वासनाओं में जा रहा है तो वो और ज्यादा वासनाओं में चला जाएगा, वो और ज्यादा वासनाओं में चला जाएगा। और अगर आपके साथ बैठा हुआ व्यक्ति या आपके साथ लेटा हुआ व्यक्ति या आपके साथ खाना खाने वाला व्यक्ति, आपके परिवार का कोई व्यक्ति चोरी करने की सोच रहा है, तो वो और बड़ा चोर बन जाएगा। क्योंकि आपके पास ऊर्जा की गति है और उस गति को आप अपनी तरफ से दिशा दे रहे हैं, दूसरा व्यक्ति दिशा नहीं दे रहा। समझ लें, एक उदाहरण देके समझा रहा हूं, शायद ये आराम से समझ आ जाएगी मेरी बात। बुद्ध, बचपन से ही बुद्ध को ध्यान साधना के बारे में जिज्ञासा थी। बचपन से ही बुद्ध जो है ध्यान, परमात्मा, परमात्मा कौन है, मैं कौन हूं, ऐसे प्रश्न बुद्ध के मन में उठते रहते थे। और जब बुद्ध के जो फादर थे, उनके राज्य में जो राज्य पुरोहित या राज्य गुरु जो होते थे, जो धर्म की बातें करते थे, बुद्ध के आगे वो लोग भी हार जाते थे। बुद्ध के ऐसे प्रश्न थे। सच्चे प्रश्न जब उठते हैं तो ये सब पंडित पुरोहित हार ही जाते हैं। इनके पास तो किताबें होती हैं रटी हुई, इनके पास कोई जवाब तो होता नहीं। तो जब सच्चे प्रश्न उठते हैं तो वो आग की तरह होते हैं, ये लोग हार जाते हैं। बुद्ध की सारी ऊर्जा ध्यान साधना, समाधि, परमात्मा, करुणा, प्रेम की तरफ बह रही थी तेजी से। वहीं उनके पिता की सारी ऊर्जा बुद्ध को रोकने के लिए बह रही थी, वो रोकने की दिशा में काम कर रहे थे। उन्होंने बुद्ध के लिए ऐसी व्यवस्थाएं बनाई थी कि बुद्ध कभी भी मुरझाए हुए फूल को न देखें, पेड़ से टूटे हुए पत्ते को न देखें। सुबह ही सुबह जब बुद्ध उठ के जाते थे, उनसे पहले ही जो है सारा सारा पेड़ पौधे बगीचे जो है एकदम साफ सुथरे अच्छे तरीके से कर दिए जाते थे। बुद्ध को कहीं भी दुख का एक कण भी ना मिले, ऐसी उसके पिता की व्यवस्था थी। और वो पूरी तरह से उतरे हुए थे और बुद्ध उसके विपरीत जा रहे थे। एक ही घर था, एक ही परिवार था, एक ही खून से बने हुए दो लोग थे, मगर फिर भी क्या हुआ, बुद्ध की दिशा उनको मोक्ष की तरफ ले गई, निर्माण की तरफ ले गई। पिता जो है डिप्रेशन में चले गए। अगर उस समय डॉक्टर होते तो वो बताते कि डिप्रेशन हो गया है, कि कोई एक ही पुत्र था जो राज्य कर रहा था, जिसने राज्यपाट संभालना था, वो साधु सन्यासी बन गया। और ऐसा साधु सन्यासी की भिक्षा मांग रहा है। आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, एक राजा का पुत्र गली गली में जाके भीख मांग रहा हो, उस पिता को कितना दुख हो रहा होगा, कैसे वो तड़प गया होगा। पूरी की पूरी जनता उसकी जो है उसके ऊपर हंस रही होगी। इसी तरीके से सभी साधकों के साथ होता है। जब तुम साधना करोगे, तुम्हारी गति तुम्हारे हिसाब से बढ़ेगी। तुम परमात्मा की तरफ जाना चाहते हो, ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य वहां जाना चाहते हो। तुम जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हो, ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे घर का परिवार का सदस्य जो है जन्म मरण से मुक्त होना चाहता हो सकता है उसने अभी जन्म ही ना जिया हो ढंग से, हो सकता है उसने वासनाएं ही ना जी हो ढंग से। इन बातों को समझना। तो मैं तुम्हें यही कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा तुम समाधि में उतरो, ज्यादा से ज्यादा तुम प्रेम में उतरो। तुम्हारे प्रेम के कारण उनमें परिवर्तन घटित हो तो अच्छी बात है,
और नहीं घटित हो तो उनका वो भाग्य है। बुद्ध पुरुष के पास बैठे हुए लोग भी जो है परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो सकते, नहीं हो पाते हैं। अधिकतर लोग तो राजनीति में लग जाते हैं कि किसको गिराना है, किसको उठाना है, किसको ये करना है, किसको वो करना है। और बुद्ध के आसपास रहने वाले लोग अधिकतर अहंकारी होते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का गर्व होता है, घमंड होता है कि हम किसी बुद्ध के साथ रह रहे हैं, इसीलिए वो चूक जाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है मेरे प्यारे मित्र कि तुम साधना करो और तुम्हारे परिवार का भी कल्याण हो, वो भी परमात्मा को उपलब्ध हो। इन बातों को ध्यान रखना, और ये अटल सत्य है। तुम्हारा परिवार उसी दिशा में जाएगा तभी कल्याण हो पाएगा। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।